हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल कोई नहीं। हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। हिंदुस्तान हेट और मजहबी तासुब में बहुत आगे निकल चुका है और हिंदुस्तान में बहुत जल्द मुसलमानों की जेनोसाइड होगी। ये बातें आज से कुछ महीना पहले मेरे भाई ने मुझसे कही। बातें काफ़ी कड़वी थी और बातें ऐसी थी कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको देख के लग रहा था कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मैंने उस टाइम अपने भाई से एक बात कही थी। मैंने कहा, देखो यार, हिंदुस्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और मुसलमान हिंदुस्तान में किसी भी मुल्क से ज़्यादा पुराने हैं और हिंदुस्तान ऑलवेज फाइट्स बैक अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, अगेंस्ट रिलीजियस हेट। और हिंदुस्तान फाइट बैक करेगा क्योंकि उनकी तारीख ये बताती है कि दे ऑलवेज फाइट बैक अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस, अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। वो हमेशा सेक्युलरिज्म को अपने मुल्क में वापस ले आते हैं, चाहे हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो। और आज ऐसा ही हुआ। इस जीत पे मैं हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, जंतर मंतर के ऊपर जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वो तो खैर आपको पता है क्यों किया, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें नज़र आई वो ये नज़र आई कि हिंदुस्तान की यूथ इंटॉलरेंस, हेट स्पीच और किसी भी किस्म की वायलेंस में बिलीव नहीं करती। हिंदुस्तान के शहरियों ने यह साबित कर दिया कि चाहे आप जितना मर्जी हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मलाइन कर लें, हिंदुस्तान एंड पे एक सेकुलर कंट्री था, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री रहेगा क्योंकि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान के लोगों के खून में है। चंद भाड़े के टट्टू, चंद इंटॉलरेंट लोग, चंद हेट से भरे हुए लोग हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ऑलवेज फाइट्स बैक एंड दे हैव डन इट। आई सैल्यूट इंडियन पीपल एज ए पाकिस्तानी। आज मैं एक दुश्मन की हैसियत सबसे बात नहीं कर रहा। आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन दोस्तों, मैंने जो देखा है उसके ऊपर दुनिया का कोई भी आदमी जो कि इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे में बिलीव करता है, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करे बगैर नहीं रह सकता। जो तस्वीरें हमें जंतर मंतर पे नजर आई, जहाँ पे एक हिंदू पंडित एक मुसलमान के ऊपर साया करके बैठा था, उसको हवा दे रहा था। दोस्तों, ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की आप सड़कें दिखा दें, आप दुनिया के किसी भी बहुत खूबसूरत नेचुरल कंट्री की तस्वीरें दिखा दें, किसी दुनिया के साफ सुथरे तरीन कंट्री की तस्वीरें दिखा दें, ये तस्वीरें उनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। और हिंदुस्तान की ये खूबसूरती शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरती है। दोस्तों, इंटॉलरेंस, हेट और ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही थी बहुत अरसे से और हम देख रहे थे कि पिछले 10-12 साल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जंतर मंतर पे एक मुद्दा था जो स्टूडेंट्स ने उठाया, लेकिन वो ट्रिगर है ये जिसने इन लोगों को इंटॉलरेंस और हेट के खिलाफ भी खड़ा किया। जो इस प्रोटेस्ट के चीफ थे, दिपके साहब, उन्होंने एंड पे यही कहा कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस प्रोटेस्ट में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सब ने मिलकर सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ाई की और वो ये थी कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो इस्तीफा चाहिए। और इसके पीछे वो सारे वामिल थे जिससे लोग तंग थे, यानी कि पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, इंडिया की सेकुलरिज्म को खतरा, वो सब। और अब ये घंटी बज चुकी है मोदी सरकार के लिए कि भाई, हेट पॉलिटिक्स करके आप हिंदुस्तान में अपना सत्ता बहुत अरसे तक नहीं जमा सकते। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीज़ें अभी इतनी चेंज नहीं होंगी, शायद आगे जाके और मसाइल हों, लेकिन ये एक ठंडी हवा का झोंका है उस हेट की गर्मी में जो कि हिंदुस्तान में लोग पिछले 12-13 साल से महसूस कर रहे थे। ये आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे जो चुप बैठे थे पिछले 10-12 साल से, इस सब के बीच में, जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब, शबाना आज़मी साहिबा और बहुत सारे लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, बहुत हल्की आवाज़ उठा रहे थे, वो लोग अब खुल के सामने आ गए क्योंकि उनको नज़र आ गया कि हिंदुस्तान नहीं बदला। हिंदुस्तान थोड़ी देर के लिए दब गया था। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और हेट पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए जो है वो पावरफुल हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने फाइट बैक किया। यहाँ पर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को भी सलूट है भाई। हिंदुस्तान वाकई एक डेमोक्रेसी है। उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूत है। वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी बातें रखी, वहाँ के स्टूडेंट्स ने तकरीबन 10-12 दिन तक, शायद इससे भी ज़्यादा, रोड्स को ब्लॉक रखा, लेकिन वहाँ की पुलिस ने
डंडे मारे, वहाँ की पुलिस ने पत्थर मारे, पैट्स, लेकिन उन्होंने अपने लोगों पे गोली नहीं चलाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल बातें बड़ी हो रही है कि पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं उठते। दोस्तों, पाकिस्तान में जेन ज़ी उठे कैसे? तो पाकिस्तान में तो गोली मार देते हैं। अगर हमें इस बात का यकीन हो कि पाकिस्तान में हम पे गोली नहीं चलेगी ना, हमारे लोगों पे, मैं तो खैर जेन ज़ी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जेन ज़ी हैं, ऑब्वियसली आई एम मच ओल्डर देन दैट। तो ये ना समझना कि मैं खुद को जेन ज़ी का जो है वो पार्ट कह रहा हूँ। नो, आई एम मच ओल्डर, शायद मेरे बच्चों की उम्र के जेन ज़ीज़ अब। तो जेन ज़ी पाकिस्तान का इसलिए नहीं उठता कि दोस्तों उनको पता है कि उन पर गोली चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरिज्म है, पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान के जो खुद को डेमोक्रेटिक लीडर्स भी कहते हैं, वो भी इस वक्त एक तानाशाह के चमचे बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का प्रोटेस्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन्हें अपने शहरियों की जान माल का कोई नहीं पड़ा, उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी है, और वो हमारे बच्चों को गोली मार देंगे। इसलिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान जैसा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी सलूट है, मोदी साहब जैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पर गोली नहीं चलाई। तो तानाशाही आपके कंट्री में नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, आपके देश में तानाशाही नहीं है। तानाशाही देखनी है तो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदर आपको पता चलेगा तानाशाही क्या होती है। और आपका देश इसीलिए तरक्की कर रहा है कि आपके देश में डेमोक्रेसी है। हमारा देश इसीलिए पीछे है कि हमारे देश के अंदर जो है वो तानाशाही है। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से इंतहा प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने मुल्क की कमियों के ऊपर चुप नहीं रह सकते। आज ऐसे पाकिस्तान इंडिया को सलूट इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर एक मुल्क है जहाँ पे उसके शहरियों की इज्जत है। मैं मानता हूँ कि आपको डंडे पड़े, मैं मानता हूँ कि आपको पैलेट्स पड़ी, मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन दोस्तों आप लोगों को शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो चुका है। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंकलाब लाने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो दोस्तों गोली खाना आसान नहीं होता। इस सब के बीच में पाकिस्तानी मीडिया का जो कैरेक्टर था उसको भी आप फरामोश नहीं कर सकते। कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को, स्टूडेंट्स के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट डंडे बरसा रही है, पत्थर मार रही है, लेकिन ये बेशरम अपने लोगों के लिए नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान के जेनजीज को छोड़ो, हिंदुस्तान के जवानों की फिक्र छोड़ो, पाकिस्तान के मीडिया वालों पाकिस्तान के नौजवानों की फिक्र करो। उनके लिए तुम एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, उसके लिए तुम्हारी आवाज़ नहीं उठती। और तुम लोगों को हिंदुस्तान के नौजवान की फिक्र है, उनकी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न है। उनका मुल्क उनकी लुक आफ्टर करेगा, हमारी लुक आफ्टर कौन करेगा, इसके बारे में बताओ मुझे। पाकिस्तान के मीडिया के लोगों, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। हिंदुस्तान ने दिखाया कि वो एक डेमोक्रेसी है। क्या तुम लोग ये दिखाने की हिम्मत रखते हो कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सारे मुद्दे के बीच में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ और हिंदुस्तान की आवाम जीती, और सबसे बड़ी बात है कि जुल्म हारा और हेट हारा। इस सब के लिए हिंदुस्तान की पूरी जो आवाम है उसको मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री था, सेकुलर कंट्री रहेगा, और हिंदुस्तान के अंदर जो है ये दिपके जैसे लोग आगे आएंगे जो कि अपने लोगों का सोचते हैं, पॉलिटिक्स का नहीं सोचते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह फाइट बैक करता है उसको देख के ऐसे पाकिस्तानी, मैं तो सिर्फ रश की कर सकता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनीवे दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो मैंने बनानी थी अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को मुबारकबाद देने के लिए, और आप लोगों को एक जंग जीतने के लिए, और आप लोगों को वेल विश करने के लिए कि आप लोगों ने मायूस नहीं किया, आपके मुल्क ने मायूस नहीं किया। मेरा जो बिलीव था, जो मैंने अपने भाई को कहा कि हिंदुस्तान ऑलवेज फाइट्स बैक, हिंदुस्तान ने फाइट बैक किया और हिंदुस्तान ने अपने सेक्युलरिज्म को बचा लिया। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में चीज़ें और बेहतर होंगी। वेल डन टू यू गाइस एंड वेल डन टू द ह्यूमैनिटी of Indian people. Thank you very much.